कैसे अनंत साहब? सही हूँ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आ गया। इसराइल ने बड़ा चाहा था कि इस केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सुनने से इनकार कर दें और बड़े एले बहाने बनाए थे, जैसा कि छोटी कोर्ट्स में होता है वैसे उनके जजेस जितने एडवोकेट्स हैं वो इस किस्म की बातें करते रहे। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो जिसका हेड ऑफिस हैग में है और 15 जजेस हैं, इन सब ने मुतफिका तौर पर राय दी है कि इसराइल वाकई जुल्म कर रहा है और अब जितने मामलात हैं अंडर ऑब्जर्वेशन होंगे और इसके ऊपर एक क्लियर कट वर्डिक्ट है कि फर्द जुर्म ना से इसराइल पे आयद हुई है 26,000 लोगों के मौत की, बल्कि जो कंट्रीज दो यानी बड़े यूएसए और ब्रिटेन जो उसको मदद दे रहे हैं, बम दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उन पे भी आयद हुई है। लेकिन एक चीज जो लोग चाह रहे थे कि हो जाए कि फौरन जंग बंदी का ऑर्डर आए, वो फिलहाल नहीं आया। क्या तबसरा है अनंत साहब आपके इस सिचुएशन पे? इसमें वैसे जब शुरू में जब हुआ था तो उनको तो जो फलस्तीनी के लिए बोल रहे थे उन्हें 3 घंटे दिए थे ना केस अपना बताने के लिए, अब इसराइल को 3 घंटे मिले अपना जवाब देने के लिए उस केस पे। बिल्कुल। तो और एक चीज है कि सबसे ज्यादा जिन्होंने फलस्तीन को सपोर्ट किया वो ये 3 थे, बेल्जियम, स्वीडन और साउथ अफ्रीका। तीनों नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं। और अफसोस कि मुस्लिम कंट्रीज ने उस तरह सपोर्ट नहीं किया। सारा क्रेडिट तो इन 3 को जाता है। और यूएई जो है वो तो इसराइल के साइड आते था। बहुत अफसोस की बात है। और बहुत सारे मुस्लिम कंट्रियों ने तो डिसाइड ही नहीं किया कि किसको दे, वो बहरीन, कतर वगैरह ने नहीं किया किसी को वोट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो अब डिसीजन आया है वो तो खैर 15 के 15 जजों ने एनोनिमस डिसीजन दिया है और इससे अब एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा। इसराइल के एडवोकेट ने कहा था कि भाई हम और होलोकास्ट करेंगे, हमारा तो खुद का होलोकास्ट हुआ है, लेकिन फर्द जुर्म आयद हुई है और इसमें यह तय हो गया है कि जी इसराइल बहरहाल होलोकास्ट कर रहा है फलस्तीनियों का। जेनोसाइड जाहिर है, होलोकास्ट तो उनके जो लोग मरे थे उसको कहा जाता है, तो जेनोसाइड हो रहा है और ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है क्योंकि आज नहीं तो कल अब ये इंटरनेशनल प्रेशर इसराइल पे बहुत खतरनाक बिल्ड हो रहा है और फर्द जुर्म आयद होनी है, सजा तो मिलनी है नेतन्याहू वगैरह को कभी ना कभी। तो आपका क्या रद्द अमल है इस बात पे? वैसे इसमें यह है कि जो उन्हें बोला गया कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कि वो अपने जेनोसाइडल एक्ट खत्म कर दे, मगर उन्होंने डायरेक्टली सीज फायर का नहीं बोला। हाँ। सीज फायर का भी ऑर्डर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दे सकती थी। अब सवाल ये पैदा होता है क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का इतनी पावर है? देखिए पावर तो है, अगर वो ये डिसीजन दे देती और इसराइल इनकार करता तो इसराइल पे और सख्त सैंक्शंस लगती। अभी भी ऑफ कोर्स इसका एक इम्पैक्ट पड़ा है, अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा है। इसराइल जो अपने आप को इनोसेंट साबित करना चाह रहा था ये तो डिक्लेयर हो गया है कि ये मुल्जिम क्या मुजरिम है और वो कंट्रीज जो इस वक्त खुल के इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं, एक मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे 75 साल से इन्होंने कंट्रोल रखा हुआ था, अब दुनिया के सामने खुल के आ गए जिस तरह से ये गजा में कर रहे हैं। अब 26,000 लोग शहीद हो चुके हैं, तो मैं समझता हूँ इम्पैक्ट तो इसका काफी है। तमाम अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका ऑर्डर दे देती और फिर इसराइल खिलाफवर्जी करता तो इसराइल के लिए और इंटरनेशनल फॉर्म पे मुश्किलात होती। रशिया चाइना साथ दे रहे हैं इस मामले में फलस्तीनियों की, अच्छी बात है। और रशिया के से रिलेटेड मैंने एक बहुत बड़ी चीज नोटिस की है सर कि ब्यूटेन जो था उसमें एकदम से इतना बड़ा चेंज आया है, काफी इस्लाम से करीब होता जा रहा है। उसने ये तक लॉ बना दिया अपने मुल्क में कि ये कुरान की बेहुरमती करना मतलब वहाँ पे जुर्म है, मना है। तो व्लादिमीर पुतिन वाकई बहुत यूनिक इंसान है दुनिया का और अब बहुत ज्यादा वो इस्लाम से इम्प्रेस हो चुका है और ये एक अच्छी साइन है 2 सुपर पावर्स का होना। जब अमेरिका सोल सुपर पावर रह गया था तो बहुत ज्यादा ये बदमाशी करने लगे थे। वियतनाम में जो कुछ इन्होंने किया वो तो पता ही है, लेकिन अब ये रशिया भी है और चाइना भी है, 2 बड़ी सुपर पावर उसके अगेंस्ट है, तो अब कम से कम ये है कि सुनवाई हो जाती है छोटी ताकतों की। चलें, थैंक्स अ लॉट जनाब।